Hey guys, this is Shadow XAU and I trade ICT concepts. So, welcome back to my new video and आज हम ट्यूसडे का आपको ट्रेड रिकैप दिखाते हैं. सो एज यूजुअल सबसे पहले प्रीवियस डे हाईज प्रीवियस डे लोज हम मार्क करते हैं. और आई नो यार बहुत ज़्यादा सिंपल और ब्लैक मार्किंग्स हैं मेरी. मे बी आई विल ट्राई टू चेंज दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो मेरी चीज़ें, क्योंकि ये मेरे लिए तो यार बहुत सिंपल है क्योंकि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बट मे बी आप लोगों को सीखने में प्रॉब्लम ना हो, तो आई विल डू समथिंग अबाउट इट. सो डे में हम मार्क करके 4 आवर में आ जाते हैं. फिर 4 आवर में हम देखते हैं कि ठीक है क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हम. सो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेयरिश स्ट्रक्चर टुडे, क्योंकि कल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, एक वीक आउट होके हमारे को अच्छा नीचे का इम्पल्स दिखता है. यहाँ तक मेरा बायस वैसे बुलिश था, लेकिन जब मैं 1 आवर में आया तो एज यू कैन सी प्राइस वो लिक्विडिटी लेके हमारे को एक अच्छी मूव देता है. यहाँ पे ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं इनको इन्वर्स कर देता है. तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि यार आज मैं मे बी इस फेयर वैल्यू गैप से एक जो मूव है वो निचली डाउन साइड में भी 4 आवर का ये जो फेयर वैल्यू गैप है या फिर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे, मे बी इसको टारगेट करता प्राइस. और 1 आवर में भी मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा था. इस टाइम मेरा प्लान ये था कि मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से कुछ हमारे को बढ़िया सा मिलेगा और हम नीचे के लिए इसको प्ले कर सकते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर गाइज, यू ऑलवेज हैव टू अडेप्ट टू द सिचुएशन. आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है. देखो मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, और अगर आप इंट्राडे हो, इफ़ यू आर अ डे ट्रेडर, तो आपके लिए लास्ट मोमेंट चेंजेस के आखिरी मोमेंट पे आपको सिचुएशन को अडाप्ट करके क्या चेंजेस करने हैं अपने बिहेवियर में, अपने सेटअप में. तो इस सब का आई थिंक ट्रेडिंग एज अ लर्निंग इज़ ऑल अबाउट दिस, अडेप्टिंग टू द सिचुएशन. कि आपको पता हो रहा है कि यार अच्छा ये चेंज आया है तो मेरे को लास्ट मोमेंट अपना बायस भी चेंज करना पड़ सकता है. मे बी कई बारी जो आप यूजुअली आपका सेटअप है उसी से रिलेटेड, उसी से आसपास आपको एक दूसरा सेटअप मिले, बट यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू टेक इट. सो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी बिग रोल. अगर आपका रिस्क मैनेज्ड है तो आप कर सकते हो ये चेंजेस. सो एज यू कैन सी 1 आवर के बाद मैं 15 मिनट्स में देखता हूँ इसको, और मैं प्रेफर करूँगा और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ये सॉरी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो. बढ़िया है क्योंकि इससे सेशंस आपके सेशन हाइज लोज मार्क हो जाते हैं, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इससे. सो आई विल जस्ट गो बैक हेयर. ठीक है, तो लंदन में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, एज यू कैन सी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये आप देख सकते हो. इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से मुझे ये था कि यार लंदन में जैसे ही ओपन होगा मे बी आई विल गेट अ रिट्रेस बैक टू दिस फेयर वैल्यू गैप. वाई, बिकॉज हम इसको स्विंग को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट प्रीमियम में था, तो मुझे था कि मार्केट यार यहाँ से एक अच्छा पुश बैक दे सकती है नीचे के लिए, और हम जो 4 आवर का वो वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसको हम टारगेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो ऑफ कोर्स होता नहीं है. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लंदन ओपन होता है सीधी, थोड़ी सी कंसोलिडेशन 5 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो गाइस, ये मैन्युपुलेशन यहाँ पे होती है एक तरह से, साइडवेज मार्केट मूव होती है और वहाँ से हमारे को अच्छा एक ऊपर की साइड की मूव दिखती है. अब मेरा बायस तो यहाँ पे बेरिश है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगा. तो अब मैं ये क्या ऐसा थोड़ी करूँगा कि यहाँ से मेरे को अगर ये इन्वर्स हो जाता तो मैं यहाँ से कुछ नीचे को लिए खेलूँगा, नहीं. अगर मुझे पता है कि यार यहाँ पे 15 मिनट का ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो रहा है, तो मुझे पता है कि प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो प्राइस कहाँ हेड है, प्राइस आपका हेड कर रहा है, प्राइस आपका एम कर रहा है इन रीसेंट हाइज के लिए. एज यू कैन सी यहाँ पे है ये हाइज, और 1 आवर में जैसा आप देख सकते हो कि इस स्विंग के ऊपर यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है. तो एक हमारे लिए अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे को पता है कि हाँ यार मार्केट अगर इस साइड को डिसरिस्पेक्ट कर रही है तो वेयर इज़ द मार्केट हेडिंग, मार्केट कहाँ जाना चाहती है, और हम उसके साथ ही प्ले अलोंग करेंगे.
जैसे ही मुझे पता था कि यार, पता लगा कि यार अब प्राइस ऊपर की तरफ को चल पड़ा है, बेरिश साइड आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मेरा बायस ऑटोमेटिकली एक बुलिश बायस बन जाता है। नाउ आई मार्क द फेयर वैल्यू गैप्स। 15 मिनट का ये फेयर वैल्यू गैप था, 5 मिनट में ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप ये है, एक फेयर वैल्यू गैप आपका ये है। मेरा एम जैसे ही नीचे आते हैं हम इसमें, आई गो बैक टू 1 मिनट। मैं 1 मिनट में आता हूँ, एज यू कैन सी प्राइस यहाँ पे टैप करता है, एक मुझे अच्छी इम्पल्स ऊपर की मिलती है। आई शुड हैव टेकन, मतलब आई कुड हैव टेकन दिस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप एंट्री राइट हेयर। ये बहुत अच्छी एंट्री थी यहाँ पे, बट आई मिस्ड इट। प्राइस इसमें नीचे आता है, फिर से एक पुश ऊपर का देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि ये हाई यहाँ पे टेक ओवर हो जाता है। ये हाई टेक ओवर हो गया, लेकिन उसी के साथ ही एक और रेस्टिंग हाई आपका यहाँ पे भी बैठा है। तो मुझे पता लग जाता है वेयर इज़ द प्राइस हेडिंग नाउ। अब मुझे पता है कि यार यहाँ पे विक लग गई है, यहाँ पे एक और रेस्टिंग हाई है, और मार्केट अगर बुलिश है तो स्ट्रक्चर बुलिश जो है आपका रिस्पेक्ट होगा। यहाँ पे मुझे एक ओ देखने को मिल जाता है कि प्राइस ऊपर जाता है, टैप करता है, यहाँ पे ये रिसेंट जो स्विंग लो है उसको स्वीप करता है, और यहीं से मैं अपनी एंट्री जो है लॉन्ग्स की ले लेता हूँ। अब ये एंट्री जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में लाइव एग्जीक्यूशन भी मेरी दिखा दूंगा कि ये ट्रेड कैसे प्ले आउट हुआ था। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है, मैं यहाँ से लॉन्ग लेता हूँ, ऊपर जाती है मार्केट, नीचे आती है। अब यहाँ पे मैं ब्रेक इवन क्यों नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक इवन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गोल्ड गाइस, अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड मार्केट इज़ वेरी मैन्युपुलेटिव। ट्रस्ट मी, मेरे को 3 साल हो गए हैं ट्रेड करते हुए, और मैंने अपना स्टार्टिंग ही गोल्ड से किया है, मैंने और कोई पेयर नहीं देखा। आई यूज़ टू ट्रेड GBP USD या फिर यूरो USD, बट वंस यू स्टार्ट ट्रेडिंग गोल्ड, भाई आपको किसी और चीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा। जो मूव आपको इसमें मिलती है, जो मतलब फास्ट प्रॉफिट, इतना अच्छा मूव आपको गोल्ड में मिलता है, मेरे हिसाब से वो कोई और पेयर नहीं दे सकता। तो यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, आई वेट, ये ऊपर जाता है, वापसी नीचे आता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरा स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो में चल रहा है, और यहाँ से एज सच ऊपर वाली साइड से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे प्राइस को रेजिस्ट करेगी ऊपर जाने से, बल्कि यहाँ पे मेरे पास एक और कंफर्मेशन है कि यार एक और हाई ऊपर रेस्टिंग है जो टेक डाउन होगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि यार ये ट्रेड नीचे भी आएगा, तो आई हैव टू रिस्क इट, बिकॉज आई नो कि देयर इज स्कोप, मेरे पास एक अच्छा विन प्रोबेबिलिटी है इस सेटअप पे। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, ये नीचे आता है, और उसके बाद एज यू कैन सी आई वॉज स्टिल वेरी इम्पेशेंट। जैसे ही ये रिसेंट स्विंग था, मैंने ऊपर वाला स्विंग तो खाया भी नहीं, मैं इसी रिसेंट स्विंग पे अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाता हूँ। और उसके बाद तो एज यू कैन सी स्ट्रक्चर हमारा हायर लो हायर हाई हायर लो है, तो स्ट्रक्चर जब तक आपका रिस्पेक्ट हो रहा है भाई, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो मे बी जहाँ पे मैंने अपना सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एग्जिट कर दिए थे, मैं कुछ पार्शल्स यहाँ पे छोड़ सकता था, उनको ट्रेल कर सकता था, बट मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है। आई वॉज हैप्पी विद वॉट 1:2 ऑलमोस्ट 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना चाहिए, आपका प्लान क्या है। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस ट्रेड, आई मेड गुड मनी। सो you have to stop after a point. You have to know कि आपको कितना लेना है, क्या अचीव करना है, and once you get that you have to take that step back. You have to accept, you have to be grateful, and that is what I am. So this was my trade. अब इसमें भी मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ कि why did I take this trade। क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पे प्राइस जब इसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू कम लोअर इन टू दिस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, बट प्राइस नेवर केम हेयर। लेकिन मेरे पास दूसरी एक अच्छी चीज़ क्या हुई जो मुझे देखने को मिली, वॉज दिस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप राइट हेयर। अब प्राइस इसमें पुश कर रहा है, और अगर मुझे यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स कि बुलिश साइड बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है, और यही कंफर्मेशन मुझे चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ मे बी रिस्पेक्ट ना होती, प्राइस यहाँ से नीचे आता, तो यहाँ पे मैन्युपुलेशन होना था, बहुत कुछ होना था, फिर मे बी ये हाइस जो थे वो टेक ओवर होते। लेकिन वंस आई नो कि भाई बुलिश फेयर वैल्यू गैप इतना अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है, दैट गिव्स मी एन एज
कि हाँ अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट में इफ़ आई गेट अ गुड एंट्री देन आई कैन रिस्क एंड आई कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट. So this was my trade recap for Tuesday, and this is a good setup. It was a very good setup because हमने फेयर वैल्यू गैप को कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया. यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है. मैं एक वीडियो में आपको ऑर्डर ब्लॉक भी समझाऊंगा क्या होता है. बट ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर लर्निंग ट्रेडिंग, अगर इफ़ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग और you want to like grow as a trader, so you have to find that one setup. See, there are many theories. ऐसी बहुत चीज़ें हैं ट्रेडिंग में कि अलग अलग तरीके हैं ट्रेड करने के, लेकिन अगर आप सब कुछ करने लग जाओगे, सब कुछ सीखने लग जाओगे, तो आई थिंक आप सीखते ही रह जाओगे. यू हैव टू नो योर एज, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर एज कि यार ठीक है, मैं अगर ये मेरे को सेटअप सूट कर रहा है तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग. उसमें ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको सक्सेस ना मिले, कम सक्सेस मिले, ज़्यादा फेलियर्स मिले, बट इफ़ यू नो, अगर आपको अंदर से वो फीलिंग है कि भाई दिस इज़ माई सेटअप, तो आप किसी भी सेटअप से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद आई है. फॉर एग्जाम्पल, आई लव इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स, आई लव फेयर वैल्यू गैप्स, एंड आई यूज़ मार्केट स्ट्रक्चर एज माई कन्फर्मेशन. तो आई कैन टेक एंट्रीज फ्रॉम एनीवेयर. एनीवेयर एज इन के अगर मेरा सेटअप आज, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे को यहाँ पे सेटअप नहीं मिला तो मैं नहीं ट्रेड करूँगा भाई. यहाँ पे मुझे कोई सेटअप नहीं मिला तो मैं नहीं ट्रेड करूँगा. अगर मैं यहाँ पे फोमो करने लग जाऊँ कि यार ये यहाँ पे उड़ने वाला है, ये स्विंग उड़ जाएगा, मेरे पास पैसा मिस आउट हो रहा है, मुझे फोमो हो रहा है कि मैंने ट्रेड मिस कर दिया, तो आई विल नेवर मेक मनी इन माई लाइफ फ्रॉम ट्रेडिंग. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी भी सेम थिंकिंग है तो भाई आप पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट से. वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ठीक है, आई हैव टू लेट द मार्केट फ्लो एंड आई हैव टू फ्लो विद इट. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई कि अगर मेरे को यहाँ पे एक इन्वर्स हो जाता है पूरे स्ट्रक्चर का, ये स्विंग्स टारगेट है, तो यहाँ पे मुझे एक रिट्रेसमेंट से अगर अच्छा पुश मिल रहा है, दैट मीन्स कि मेरा बायस एकदम परफेक्ट है. फिर आई हैव टू जस्ट लुक फॉर माई कन्फर्मेशन. मैं 1 मिनट में जाऊँगा, ठीक है, मैंने उसमें 1 मिनट में पहले ही देख लिया था कि यार मेरे को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है. एज यू कैन सी, मेरे को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख गया था और मुझे पता था कि भाई यहाँ से विकआउट हुआ है. ये जो रीसेंट स्विंग है, ये टेक डाउन अगर होता है, यहाँ पे होता है, तो आई कैन टेक माई एंट्रीज फ्रॉम हेयर. एंड दैट इज़ वॉट आई डिड. मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ली, ये 1 मिनट वाले फेयर वैल्यू गैप से, और the trade played like I thought it would. So this was my trade for the day guys, and maybe आज मैंने आपको थोड़ी साइकोलॉजी लेक्चर भी दे दिया है, बट ट्रस्ट मी, आई वांट टू मेक अ वीडियो अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी एज वेल, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ यार. मैं कोई बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कि भाई मैं कोई लाखों रुपए कमा रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ. मैं कमाऊँगा ऑफ कोर्स इफ़ आई स्टिक टू द प्लान, बट मैं अगर ये वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अपनी जर्नी, तो दैट इज़ बिकॉज इफ़ आई एम ग्रोइंग और मेरी वीडियो कोई देख रहा है, तो यार आई वॉन्ट दैट पर्सन टू ग्रो एज वेल. सो इसीलिए मेरा साइकोलॉजी का लेक्चर भी अब मैं यहाँ पे एंड करता हूँ. एंड दैट वॉज माई ट्रेड फॉर द डे. नाउ आई विल जस्ट put a small fast forward version of my live trade. And thank you so much guys for watching my video, and I'll come back with another video. So see you guys, take care, अपना ध्यान रखो, stick to your plans, stick to your setup, manage your risks, and good night. Bye.